नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र में जहां पर ये कहा जा रहा था कि एक बार नई सरकार बन जाएगी तो सियासत में जो है थोड़ा बदलाव आ जाएगा, राजनीति में जो है थोड़ा जो है बदलाव आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उठापटक देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में कहा जा रहा था कि नई सरकार के गठन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है एक विराम इन सब चीजों पर लग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है अपना पावर बढ़ाते नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और लगातार उनके खेमे में जो है सांसदों का और विधायकों का जाना उद्धव खेमे से लगा हुआ है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे जो बचे कुछ विधायक और सांसद हैं उनको अपनी तरफ रखने का पूरा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच इस प्रयास के बीच में ये डर जो है उद्धव ठाकरे को बहुत कुछ करवा रहा है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे की तरफ से भावना गवली, जो कि उनकी बहुत जो है करीब एक सांसद रह चुकी है, उनकी जगह राजन विचारे को लोकसभा चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो शिवसेना पर वर्चस्व की जंग जो है तेज नजर आ रही है और इसी बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ ऐसी भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से एक विधायक का बड़ा दावा है कि 18 में से 12 सांसद जो है उनके संपर्क में है, यानी उद्धव ठाकरे के 18 सांसदों की भी गिनती अब जल्द ही घट के 6 होने वाली है, अगर उनकी बात का भरोसा करें तो। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, क्यों भावना गवली का जगह है जो परिवर्तन किया गया है, चीफ व्हिप की जो है उनकी जगह से उनको हटा के दूसरे को लाया गया है, और साथ ही साथ कौन जो है एकनाथ शिंदे गुट से है जो कि इतने बड़े एक दावा जो है उनके तरफ से किया जा रहा है, इसके बारे में ये विस्तार से समझते हैं। पहले बात करेंगे भावना गवली की। तो बता दें कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के झटके के बाद अब शिवसेना से सांसदीय राजनीति के लिहाज से एक अहम फैसला ले लिया है। शिवसेना ने लोकसभा में भावना गवली की जगह राजन विचारे को चीफ व्हिप बनाया है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने विद्रोह के बाद भावना गवली ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। उन्होंने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करती हूं कि इस बात को लेकर मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद को उद्धव ठाकरे चकनाचूर करते हुए अब उनको जो है उनकी जगह को हटाकर किसी और को चीफ व्हिप का जिम्मेदारी जो है उसे ठहरा जो है देते हुए नजर आए। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा गया और इसमें उन्होंने कहा कि राजन विचारे को तत्काल प्रभाव से भावना गवली की जगह लोकसभा में शिवसेना का चीफ व्हिप नियुक्त किया जाता है। भावना गवली की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी के बाद से ही चर्चा थी कि शिवसेना के 12 सांसद भी बगावत कर सकते हैं और ऐसे में बगावत को रोकने, सांसदों को अपने साथ रखने के लिए ये बड़ा दाव, ये बड़ा कदम जो है उठाया गया है। और इस कदम के तहत आप देख सकते हैं कि भावना गवली को जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है और रिप्लेस करके उनकी जगह पे किसी और व्यक्ति को जो है, जिनका नाम जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है भावना गवली को रिप्लेस कर दिया गया है और उनके जगह पे राजन विचारे को जो है नया चीफ व्हिप बनाया गया है। इन सब में आगे भावना गवली का नाम आ रहा था, माना जा रहा था, किसी के चलते शिवसेना ने उन्हें लोकसभा चीफ पद से भी हटा दिया है। ठाणे से शिवसेना सांसद राजन विचारे को उनकी जगह नियुक्त किया गया है। अब देखना होगा कि भावना इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो देती है। इससे पहले मंगलवार को मुंबई से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने भी उद्धव ठाकरे को एक पत्र भेजा था और इसमें राहुल शेवाले ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने की बात जो है उन्होंने कही थी। उन्होंने गुहार लगाई, अपील की और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को कहा कि सिर्फ आप ही नहीं, आप ये एक जो है ये आप फैसला जारी करें, निर्देश जारी करें बाकी शिवसेना जो है उद्धव गुट के सैनिकों को, उद्धव गुट के सांसद और विधायकों की, ताकि वो भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। अब ऐसे में वो धर्म संकट में फंसते नजर आ गए हैं। एक तरफ एनसीपी है जो इस वक्त सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में बैठी है और लगातार यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के इकलौते जो उम्मीदवार है उनका समर्थन करती नजर आ रही है। उनके नामांकन में शरद पवार मौजूद थे और शरद पवार जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। शरद पवार के खिलाफ उद्धव ठाकरे जाना नहीं चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के जो सांसद है, जो विधायक है, वो उन्हें द्रौपदी मुर्मू यानी एनडीए की जो उम्मीदवार है उनका समर्थन करने के लिए बोल रहे हैं। अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी है कि उद्धव ठाकरे जो है वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अगर किसी एक के फैसले में लेंगे तो एक तो उनके से नाराज हो जाएगी और एक उनके हाथ से चला जाएगा। शरद पवार के खिलाफ जाते हैं तो शरद पवार की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और सांसद और विधायक के खिलाफ जाते हैं तो सरकार तो टूट गई है, अब पूरे अकेले भी हो जाएंगे। अब ऐसे में धन संकट का आलम है, पीछे जो है आगे कुआं पीछे खाई वाला सिचुएशन है। अब सभी के
निगाहें इसी पर है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कुछ इस पर टेक लिया जाता है। अब ऐसे में अब हम बात करेंगे उस बागी जो है विधायक के बारे में जिसने एक बड़ा दावा कर दिया है, और इस दावे से अब उद्धव ठाकरे की जो नींद है वो उड़ चुकी है, क्योंकि जो बचे हुए जो लोग बचे हुए हैं उनको समेटने की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है की जा रही है। लेकिन अब ये बड़ा दावा कहीं ना कहीं उनके होश उड़ाने के लिए से जो है काफी आप कह सकते हैं कि बड़ा झटका उनको लग सकता है अगर ये बात सच हुई तो। क्या है ये पूरा मामला? शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट के विधायक ने आज एक बड़ा दावा किया है। शिवसेना से 18 में से 12 सांसद जल्दी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने वाले हैं। शिवसेना के एक सांसद ने एक दिन पहले ही एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की घोषणा करने के लिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया। अब ऐसे में जलगांव जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र पत्रकारों से बात करते हुए पिछली ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे गुलाबराव पाटिल की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। गुलाबराव पाटिल ने कहा कि शिंदे गुट पार्टी की महिला जो है शिंदे गुट पार्टी की महिमा को बहाल करेगा। हमारे साथ 55 में से 40 विधायक हैं और 18 में से 12 सांसद हमारे साथ आ रहे हैं। तो पार्टी किसकी है? मैं व्यक्तिगत रूप से 4 सांसदों से मिला हूं, हमारे साथ 22 पूर्व विधायक भी हैं। तो मंगलवार को शिवसेना से लोकसभा सदस्य राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे से आग्रह किया कि वह पार्टी के सांसदों से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए कहे, और उद्धव ठाकरे के वफादार और एकनाथ शिंदे गुट दोनों के दावा किया कि उनका गुट ही मूल शिवसेना का प्रतिनिधित्व करेगा। शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास उनके खेमे मौजूद है। पाटिल ने आगे कहा कि उन्हें सत्ता के लिए पार्टी नहीं छोड़ी है, जब हम मंत्री थे तब भी सत्ता छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि 8 मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी है। इसका मतलब है कि हम अपनी शिवसेना को बचाना चाहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बुधवार को राजन विचारक को सांसद भावना गवली की जगह लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नामित किया। यह जानकारी शिवसेना नेता संजय राउत ने दी। राउत ने संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि आपको सूचित किया जाता है कि शिवसेना संसदीय दल के राजन विचारे सांसद लोकसभा को भावना गवली सांसद लोकसभा के स्थान पर लोकसभा के तत्काल प्रभाव से मुख्य सचेतक नामित किया है। राउत शिवसेना संसदीय दल के अभिनेता है। तो इस बीच शिवसेना के बागी जो विधायक हैं सदा सुवर्णकर ने बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके आवास पर भी मुलाकात की है। शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट के नेता सरवणकर ने कहा कि उनकी सर्जरी हुई है, इसलिए मैंने उनका शिष्टाचारवश मुलाकात की। हम पास में ही रहते हैं। और सरवणकर का मध्य मुंबई के विधायक हैं जहां राज ठाकरे रहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी मनसे का भी एक और जो है विधायक मौजूद है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ धर्म संकट, दूसरे तरफ विधायक और सांसद चले जाने की बात कहते हैं, और तीसरी तरफ जो है एनडीए का समर्थन करने की बात कही जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में उद्धव ठाकरे पड़ गए हैं कि करे तो करे क्या। अब इसी कारण जो है अब उनको सुझाव भी दिया जा रहा है, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए। प्रेशर चारों तरफ से है। अब ऐसे में इस प्रेशर का समाधान जो है बयानबाजी से निकालते हैं, टिप्पणी करके निकालते हैं, या फिर सच में एनसीपी और कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। ये तो आने वाले वक्त के गर्भ में छुपा है और ये आने वाले वक्त के साथ ही हम आपको बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक है वो अभी भी जारी है, और तब तक लगता है जारी रहेगी जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आखिर असली शिवसेना है किसकी। क्योंकि अभी 2 गुट में परिवर्तन हो गया है, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, और दोनों में ही शिवसेना जो है कहा जा रहा है। वो अपने आप को बाला साहब ठाकरे का शिवसेना बताते हैं, तो ये अपने आप को बाला साहब के सैनिक शिव सैनिक बताते हैं। तो दोनों में ही जो है कोई कहता है कि हमारे पता जो है करके गए हैं, हम ही असली शिव सैनिक है। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, और ऐसे में एक तरफ शिंदे गुट है जो ये कहता है कि हम उनके विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं, हमारे पास बहुमत है तो शिवसेना हमारी हुई। तो ऐसे में ये लंबित है, मामला चलने वाला है, कोर्टों में भी है, कोर्ट से फैसला आएगा तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही है। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।